न्यूज 18 इंडिया पर होती है शुरू खास कवरेज राम की नगरी अयोध्या को लेकर। जब काम राम का होता है तो हर कोई चाहता है कि थोड़ा थोड़ा सहारा हम भी दें। जैसे राम सेतु बना तो एक गिलहरी तक ने पत्थर उठाने में मदद की थी। इसी तरीके से जब राम मंदिर तैयार हो रहा है तो संकल्प सिर्फ अयोध्या में नहीं लिए गए, बल्कि अयोध्या से लगभग 1100 किलोमीटर दूर जोधपुर में भी एक गौशाला में यह संकल्प लिया गया कि जब भी राम मंदिर बनेगा उसमें घी हम ही दान करेंगे। और अब वो संकल्प पूरा होने आ रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर में महायज्ञ और आरती की भव्य तैयारी। जोधपुर की गौशाला के घी से होगी पहली आरती और यज्ञ। जोधपुर से 11 रथों में 600 किलो गाय का घी अयोध्या के लिए रवाना। पूरे विश्व में भगवान राम को मानने वाले भक्तों को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसी दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन अयोध्या से करीब 1100 किलोमीटर दूर जोधपुर की एक गौशाला में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी की जा रही थी। जोधपुर के बनाड़ के पास जयपुर रोड पर श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला में बीते 9 सालों से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए गाय का घी जुटाया जा रहा था और अब जब प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय हो गई है तब इस घी को 108 कलशों में भरकर देव दीपावली के दिन सोमवार को शुभ मुहूर्त में जोधपुर से अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। रथों को रवाना करने से पहले घी से भरे 108 कलशों की आरती की गई। गौशाला में भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला के संचालक महर्षि संदीपनी महाराज ने बताया कि राम लला की आरती और हवन में उनकी गौशाला में तैयार घी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी घी से मंदिर की अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया जाएगा। तब हमारे साथ कल भी कोई नहीं था, परसों भी कोई नहीं था, तो आज का सवाल मैं कैसे कह दूं। मगर हाँ, हनुमान जी महाराज मेरे साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उनकी ही कृपा से और उनकी प्रेरणा से हमने रामलला के लिए एक संकल्प करा कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा उस समय जो यज्ञ होगा उस यज्ञ में मैं अपनी गौशाला का पूरा घी अयोध्या पहुंचाऊंगा। इस प्रकार से मैंने ये घी 9 साल के अंदर एकत्रित करा और हनुमान जी को मैंने निवेदन किया कि मंदिर कब बनेगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, समय का इंतजार करो। ओ घड़ियां दूर नहीं, ओ दिन दूर नहीं जिस दिन मंदिर ना बने। जोधपुर से 600 किलो गाय का घी 108 कलशों में भरकर 11 विशेष रथों से अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। इन रथों को 22 बैलों से खींचा जा रहा है। इसी 600 किलो घी का इस्तेमाल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होने वाले यज्ञ में किया जाएगा और इन्हीं कलशों में से एक कलश में वो घी रखा गया है जिससे राम लला की पहली आरती की जाएगी। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला, बनाड़, जोधपुर, राजस्थान। और हमारे राजस्थान जोधपुर से आज 27 नवंबर को भगवान श्री राम के यज्ञ के लिए घी रवाना होने वाला है, हो रहा है, होने वाला नहीं, हो रहा है। और यह घी 9 साल से हमने भगवान श्री राम लला के लिए यज्ञ के निमित्त एकत्रित करा है और आज हम एक घी ले जाने वाले हैं।
जिन 11 विशेष रथों से गाय के घी को अयोध्या भेजा जा रहा है, उन्हें जोधपुर की गौशाला में ही 6 महीने से तैयार किया जा रहा था। हर रथ पर 3.5 लाख रुपए की लागत आई है। इन रथों में 108 स्टील के कलश रखे गए हैं, जिसमें कुल 600 किलो घी है। हर रथ के साथ 3 सेवादार हैं। गौशाला के संचालक महर्षि संदीपनी महाराज के मुताबिक पहले एक कलश को एक रथ में रखने की तैयारी थी, लेकिन समय कम होने की वजह से 108 रथों की जगह 11 रथों को तैयार किया गया, जबकि 97 रथों को प्रतीक के तौर पर तैयार किया गया है। इन रथों को मुख्य रथों के साथ रखा गया है। मुख्य रथों में घी के कलशों के अलावा शिवलिंग, भगवान गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं, राम नाम लिखी पताका और हनुमान पताका भी है। हम हमारी खुशी से अयोध्या 600 किलो घी लेके जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है। इस घी से पहली आरती होगी भगवान श्री राम की और हवन कुंड में ये हवन के काम आए। विशेष रथ जोधपुर से पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में मथुरा और लखनऊ होते हुए यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। इस दौरान 1100 किलोमीटर तक की यात्रा को तय करना होगा, यानी कि इस रथ यात्रा को हर दिन 50 से 60 किलोमीटर तक के सफर को तय करना होगा। वहीं अयोध्या में रामलला की पहली महाआरती के लिए काली कपिला गाय का घी अलग से भेजा जा रहा है। इस कपिला गाय का नाम जीजी है। इस गाय ने रोज 1 लीटर दूध दिया, जिसे 6 साल तक इकट्ठा कर घी बनाया गया, जो कि अब रामलला की पहली महाआरती में काम आएगा। जो हमारी काली कपिला गौ माता 6 वर्षों से बिगर ब्याहे दूध देती रही, जिन्होंने बछड़े को जन्म नहीं दिया, गर्भ धारण नहीं किया, और फिर भी हनुमान जी की कृपा से, मां दुर्गा की कृपा से, किसी कारणवश किसी ने हनुमान जी की परीक्षा ली और परीक्षा देने के लिए हनुमान जी ने उस गाय के लिए कृपा की, जिससे वो दूध देने लगी। और वो काली कपिला गौ माता का नाम है जीजी, और वो 6 वर्षों तक, बराबर 6 वर्षों तक वो गाय दूध देती रही। और हाँ, व्यवस्था पूरी ना होने के कारण वो किसी कारणवश जीजी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के कारण वो बी गई। तो हमने उसका दूध अब सभी गायों के साथ सम्मिलित कर दिया। बल्कि जो 6 साल तक, जब तक वो गर्भवती नहीं हुई, तब तक हमने उसका दूध, घी अलग रखा, और उस घी को हम भगवान श्री रामलला की जो पहली आरती होगी, वो जीजी के बिगर ब्याहे गाय के घी से होगी। पहली आरती भगवान श्री राम की। महर्षि संदीपनी महाराज के मुताबिक उन्होंने 20 साल पहले ये संकल्प लिया था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा, उसके लिए वो देसी गाय का शुद्ध घी लेकर जाएंगे। उसी वक्त से उन्होंने गायों को पालना शुरू किया और जोधपुर के बनाड़ में एक गौशाला का निर्माण कराया और घी को इकट्ठा करने लगे। बाद में उन्हें आसपास के लोगों का भी सहयोग मिलने लगा। शुरुआत में गाय के घी को मटके में रखा गया, जो कि खराब होने लगा, इसीलिए जड़ी बूटियों का सहारा लिया गया, और इसके बाद में इस गाय के घी को स्टील के बड़े बड़े टैंकर्स में रखा गया और एसी के तापमान को 16 डिग्री सेल्सियस किया गया और इसे स्टोर किया गया। यही नहीं, हर 3 साल में गाय के घी को उबाला जाता था और बर्तनों को साफ किया जाता था। और इसी का नतीजा रहा कि बीते 9 सालों में ये घी खराब नहीं हुआ। यही नहीं, घी की शुद्धता बनाए रखने के लिए गायों की डाइट में भी बदलाव किया गया। 9 साल से गायों को हरा चारा, सूखा चारा और पानी दिया गया। इन 3 चीजों के अलावा बाकी सारी चीजों पर पाबंदी लगाई गई। गौशाला में आने वाले लोगों को भी हिदायत दी गई कि गायों को बाहर से लाया कुछ न खिलाया जाए। कि अयोध्या पावन भूमि में रामलला की पावन भूमि जो जन्मभूमि रही, उसमें विशाल मंदिर बन चुका है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामलला कुटिया से महलों में विराजमान होने वाले हैं। उसके लिए
हमारे जोधपुर से आज घी रवाना हो रहा है और जो वहां यज्ञ होगा, जो वहां 11 दिन का विशाल यज्ञ होगा, वो इसी घी के द्वारा होगा। इन सबसे अलग सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसे राम मंदिर तक पहुंचाया कैसे जाए। लेकिन इस बीच महर्षि संदीपनी महाराज की एक टीम अयोध्या गई और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात करके उन्हें गाय के घी के स्टोरेज के बारे में जानकारी दी। इसके बाद टीम ने सहमति दी। सहमति मिलने के बाद घी को रथों के जरिए अयोध्या ले जाने की रूपरेखा बनाई गई। आप मेरे पीछे राम की पैड़ी देख रहे हैं, आप सूर्य की किरणों को देख रहे हैं। हालांकि डूबता हुआ सूरज है, लेकिन राम की नगरी में सूर्य का उदय हो रहा है, विकास के सूर्य का उदय हो रहा है। जो आप राम की पैड़ी देख रहे हैं, आप यहाँ देखते होंगे कि 7 बार दीपोत्सव हुआ और भव्य दिव्य दीपोत्सव हुआ। लेकिन अब हम आपको वो मूर्तियां दिखाते हैं जो उस कॉरिडोर में लगाई जाएंगी। हालांकि इन्हीं मूर्तियों के पास में रामलला की मूर्तियों का भी निर्माण हो रहा है। उस पर से पर्दा नहीं हट पाएगा 22 जनवरी से पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सेलेक्ट करेंगे 3 मूर्तियों में से कोई एक अच्छी मूर्ति और उसी को रामलला की मूर्ति के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाएगी। लेकिन हम आपको वो मूर्तियां दिखाते हैं जो कॉरिडोर में रखी जाएंगी। कैसे उन मूर्तियों को तैयार किया गया, उनमें सीमेंट का, कंक्रीट का और सरिये का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या कलाकारी की गई है। जैसे उन्हें पहली नजर देखो कि मानो यूं लगता है कि ये मूर्तियां अभी बोल उठेंगी। राम मंदिर में होंगे राम के जीवन के दर्शन। श्री राम के आरंभ से अंतर्ध्यान होने तक की कहानी। भगवान श्री राम के जीवन के कई प्रसंग हैं। राम पैदा हुए तो पूरे अयोध्या में उत्सव बना। उन्हें 3 माताओं का प्यार मिला। ऋषि वशिष्ठ की देखरेख में श्री राम की दीक्षा और शिक्षा हुई। पिता के वचन के लिए वो 14 सालों तक वनवास में रहे। वनवास में माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ रहे। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने सुपनखा की नाक काटी और यहीं से राम और रावण के बीच युद्ध की कहानी शुरू हुई। रावण का वध कर श्री राम जब अयोध्या लौटे तो फिर से जश्न मना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ चारों तरफ सिर्फ राम की ही गूंज सुनाई देती है, क्योंकि ये राम के मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसमें जो मूर्तियां आगे स्थापित की जाएंगी उसी की कार्यशाला है। चारों तरफ आपको यहाँ पर राम के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग प्रसंगों से जुड़ी हुई मूर्तियां दिखाई देंगी। रामायण के 7 कांड, उन सभी का विवेचन मूर्तियों के जरिए यहाँ पर किया गया है। ये खूबसूरत मूर्ति आप देख लीजिए, ये शूर्पणखा की नाक जब काटी थी लक्ष्मण ने, उस वक्त की ये मूर्ति है। ऐसी तमाम मूर्तियां आपको इस कार्यशाला में मिल जाएंगी और उम्मीद यही है कि राम मंदिर जब बनकर पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके प्रांगण में इन मूर्तियों को सजाया जाएगा, कांच के ग्लास में रखा जाएगा। जो भाव है, जो पंक्तियां हैं इन मूर्तियों से जुड़ी हुई, उसको भी वहां पर लिखा जाएगा। असम के मूर्तिकार रंजीत मंडल अयोध्या में भगवान राम के जीवन काल से जुड़ी हुई तमाम मूर्तियां बना रहे हैं। श्री राम के बाल्यकाल से लेकर राज्याभिषेक तक की सभी मूर्तियां रंजीत मंडल ने ही बनाई हैं। उनकी बनाई सभी मूर्तियां कार्यशाला में रखी हुई हैं। सोचिए, जिस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही आपको इतने पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है, उस मूर्ति को जिसने बनाया होगा वो कितना सौभाग्यशाली होगा और उसने कितने पुण्य कर्म किए होंगे। ये तमाम मूर्तियां जो यहाँ पर रखी हुई हैं, उन्हें बनाने वाले मूर्तिकार रंजीत मंडल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीत जी, वही बात, इन मूर्तियों के दर्शन मात्र से ही हमें पुण्य मिलता है, आपने तो बनाया है। फिर ये देखिए, मेरा सौभाग्य है, मैं पिछले जन्म का कोई अच्छा काम होगा जो प्रभु राम जी के कार्य में मुझे अवसर प्राप्त हुआ कार्य करने का। हाँ। और मुझे और ये है कि माननीय अशोक सिंघल जी हमको लाए थे 1997 में, जो एक वेदव्यास की मूर्ति बनाए थे गुवाहाटी में। तो वो मूर्ति देखने के बाद जो है वहाँ पर 4 मंत्री भी उद्घाटन किए थे, सम्मानित किया गया था हमको। फिर वो मूर्ति देखने के बाद ये माननीय अशोक सिंघल जी हमको दिल्ली में ले आए थे। तो हम कक्षा 8 में पढ़ते थे, छोटा था। तो उसके बाद फिर विश्व सम्मेलन दिल्ली 1998 में
कुछ मूर्तियाँ और कुछ वहाँ पर पेंटिंग का कार्य, कुछ कार्य किया था, मंच बनाना, सजावट करना, ऐसे भी कार्य किया था, जिसमें बहुत कार्य हुआ था। और शंकराचार्य जी को एक मूर्ति भी दिया था उसमें, और वासुदेवानंद सरस्वती जी को। तो ऐसे करके सब बहुत 4 शंकराचार्य जी से परिचित हुआ वहाँ पर। और पूरे वर्ल्ड का संतु लोग भी थे, 1 लाख, और 1 लाख लोगों के सामने ये मूर्ति दिया गया। तो मेरा सौभाग्य था, पहला ब्रेक था मेरा जीवन में। ताड़का राक्षसी, आप देखिए वो कितनी बड़ी और बलवती लग रही है, लेकिन सीधे माथे पर जाकर तीर लगता है और इसी के साथ ताड़का का अंत हो जाता है। ये ऐसी मूर्तियां आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक श्री राम के जीवन काल से जुड़ी हुई यहाँ पर मिल जाएंगी। इन मूर्तियों को इस तरह से बनाया जा रहा है कि श्री राम के जीवन की शुरुआत से लेकर सरयू में उनके अंतर्ध्यान होने तक के सभी पहलुओं का एहसास हो जाए। श्री राम के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को मूर्तियों के जरिए याद किया जा सके। इन मूर्तियों के तैयार हो जाने पर इन्हें राम मंदिर में रखा जाएगा और इन पर चौपाई भी लिखी जाएगी। अभी कुछ मूर्तियां आपकी तरफ से बनाया जाना बाकी है? हाँ, अभी तो हमारा 54 स्क्रिप्ट लगभग तैयारी में है, और जिसमें हनुमान लंका तक गया था और उनको बांध के रखा था, वहाँ तक हमारा मूर्ति लगभग तैयारी में है। जो अभी तैयार कर रहा हूँ, आगे जाके हमको राज्याभिषेक तक जाना है। जब पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ से, अशोक जी का योजना था, पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ से राज्याभिषेक तक हमको जाना है। श्री राम मंदिर परिसर में स्थापित होने के लिए मूर्ति बनाने का काम 2014 में ही शुरू कर दिया गया था। शुरुआती दौर में बुनियादी ढांचा तैयार करने वालों में अशोक सिंघल और उनके करीबी त्रिलोकीनाथ पांडे थे। त्रिलोकीनाथ पांडे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पक्षकार थे। हालांकि अशोक सिंघल के साथ त्रिलोकीनाथ पांडे भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सोच और संरचना दोनों को श्री राम मंदिर ट्रस्ट साकार करने जा रहा है। अयोध्या के संघर्ष का 500 साल पुराना इतिहास रहा है। आप ये सरयू नदी देख रहे हैं, कितनी शांत होकर बह रही है राम की पैड़ी पर। अयोध्या का स्वभाव भी ऐसा ही रहा। वो हर तस्वीर में शांत रही, जब उसने संघर्ष देखा तब भी, और आज भी जब आप आएंगे, अयोध्या में विकास की बयार जरूर बह रही है, लेकिन अयोध्या के लोगों के अंदर ऐसी ही शीतलता आप देखेंगे। लेकिन अयोध्या बदल रही है। ये नव्य अयोध्या है, ये दिव्य अयोध्या है, ये भव्य अयोध्या है, लेकिन अपने साथ अतीत को लिए हुए ही ये चल रही है। अपने अतीत को भूली नहीं है, राम के चरणों को ये भूली नहीं है। तस्वीर देखिए। नई अयोध्या की एक और तस्वीर देखिए। राम नगरी का मुख्य प्रवेश द्वार यानी नया घाट चौराहा को अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। नया घाट चौक पर 14 टन वजनी, 40 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी वीणा लगाई गई। अयोध्या में तमाम श्रद्धालु और सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सीधे इनसे हम बातचीत करते हैं। दर्शन कर ली भगवान रामलला के? बिल्कुल, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, इतना दिव्य दर्शन हुआ, आंख में आंसू आ गए। मतलब मंदिर वही बनाएंगे तो साक्षात मंदिर बन गया है। देख करके भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बस मन विभोर हो गया। और ये सब लता मंगेशकर चौक वगैरह देख के जो जिस तरीके से विकास हो रहा है, पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या का, वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी आए हुए हैं जब मंदिर नहीं बना था, और जिस तरह की सिक्योरिटी देखते थे या माहौल देखते थे हम लोग अयोध्या में, और अब आके जो हम लोग ये चौक घाट या इनफैक्ट मंदिर को भी देख रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही दिव्य है और प्रशंसा करने वाला है, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है इन्होंने अयोध्या में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है हिंदुओं की, हमारे कल्चर का, उसको रीबर्थ कराया गया है, और वो रीबर्थ बहुत ज्यादा अच्छा है। लोग बहुत ज्यादा इनफैक्ट इस चीज को प्रेज भी कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे जो
टूरिस्ट है वो आ भी रहे हैं इसीलिए। और बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर जब वो बनेगा तो बहुत सुंदर बनेगा। लता मंगेशकर जी के नाम पे ये चौक है तो वो अपने आप में ही एक प्रतीक बन गया है। हमारे को अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया लगा। हम धर्मशाला से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से। अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। आपने देखा होगा कि लता दीदी की मूर्ति नहीं, लेकिन जिस वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ है। वहीं सरयू किनारे हर घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालु भगवान राम की भक्ति में डूबे हैं। आप बोलिए, पिता को वैकुंठ फल प्राप्त हो, माता को भक्ति फल प्राप्त हो। सनातन धर्म में अयोध्या की घाटों का अपना अलग ही महत्व है। लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और गोदान वगैरह करते हैं। मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक दंपत्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए गोदान यहाँ पर हो रहा है। सैकड़ों घाट हैं पूरे अयोध्या में और इन घाटों का नवीनीकरण करने का काम, इन घाटों का जीर्णोद्धार करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है और सैलानी जो हैं अब और भी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से गोदान के बाद यहाँ दान दक्षिणा की जो सनातन धर्म में परंपरा होती है वो परंपरा यहाँ पर है। घाटों को पूरे यहाँ पर आप देखिए लगा दिया गया है यहाँ पर और सीधे लिखा हुआ है खतरा, आगे गहरा पानी है, तो जिनको भी नहाना है, स्नान करना है, वो यहीं पर स्नान करें। यहाँ 100 से ज्यादा घाटों का जीर्णोद्धार हो चुका है। जैसे अयोध्या का वर्णन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी समपुरी नहीं को, यह प्रभाव जाने कोई कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। भगवान राम ने अपने मुख से स्वयं कहा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। आज ये अयोध्या नगरी उसी बैकुंठ के पुरी के साथ में, साकेत के साथ में दिव्य अलौकिक प्रकाशित हो रही है। आप दीपोत्सव को देख लीजिए, कहां कहां से अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं देख करके और योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा करते, सराहना करते हैं। राम नगरी अयोध्या भक्ति से सराबोर है। यहाँ पहुँचने वाले हर श्रद्धालु के दिल में राम और जुबां पर भक्ति है।